अब एक अलग खबर की रुख करते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह आज पंचतत्व में विलीन हो गए। दिल्ली के निगम बोध घाट में राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। उनकी बड़ी बेटी ने चिता को मुखाग्नि दी। पूर्व पीएम की अंत्येष्टि में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, पीएम मोदी, कई केंद्रीय मंत्री, राहुल गांधी, सोनिया गांधी समेत कांग्रेस के कई बड़े नेता मौजूद थे। भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने भी निगम बोध घाट पहुंचकर पूर्व पीएम को श्रद्धांजलि दी। 92 वर्ष के मनमोहन सिंह का गुरुवार रात निधन हो गया था। 10 वर्षों तक प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह को अर्थव्यवस्था में उनके सुधारवादी कामों के लिए याद किया जाता है। भारत की राजनीति में उनकी छवि एक गैर राजनीतिक प्रधानमंत्री की रही, लेकिन आज उनके अंतिम संस्कार पर राजनीति के मोटे मोटे छींटे पड़े। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस और सत्ताधारी दल बीजेपी ने एक दूसरे पर राजनीति करने और मनमोहन सिंह को सम्मान नहीं देने का आरोप लगाया। दोनों तरफ से एक दूसरे पर तीखे हमले हुए। खामोशी को अपना हथियार बनाने वाले मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार में इतना राजनीतिक शोर होगा, ये उन्होंने खुद भी कभी नहीं सोचा होगा। दरअसल विवाद की शुरुआत कांग्रेस नेताओं के उन बयानों के बाद हुई जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को के स्मारक के लिए सरकार जमीन नहीं दे रही है, जबकि सरकार का कहना है कि मनमोहन सिंह का स्मारक बनेगा, लेकिन इसके लिए जमीन चयन में कुछ वक्त लगेगा। इस मुद्दे पर लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और सांसद प्रियंका गांधी दोनों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखी। राहुल गांधी ने लिखा कि सिख समुदाय के पहले प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का अंतिम संस्कार आज निगम बोध घाट पर करवाकर सरकार द्वारा उनका सरासर अपमान किया गया। जबकि प्रियंका गांधी ने कहा कि सरकार ने मनमोहन सिंह जी की शख्सियत, उनकी विरासत और खुददार सिख समुदाय के साथ न्याय नहीं किया है। दरअसल कल रात गृह मंत्रालय की ओर से एक बयान जारी हुआ जिसमें कहा गया कि पूर्व प्रधानमंत्री का शनिवार यानी आज सुबह 11:45 पर निगम बोध घाट में अंतिम संस्कार किया जाएगा, लेकिन स्मारक को लेकर कोई बात नहीं कही गई, जिसके बाद पूरा एपिसोड खुल गया। इसके बाद कांग्रेस की तरफ से दावा किया गया है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 27 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार वही करने का निवेदन किया जहां स्मारक बन सके। इस पर सरकार ने कहा कि अंतिम संस्कार के लिए निगम बोध घाट चुना गया है, स्मारक दिल्ली में बनेगा, इसके लिए उचित जगह तलाशी जाएगी और ट्रस्ट बनेगा, प्रक्रिया में समय लगेगा। इस पर कांग्रेस ने सरकार पर जमीन नहीं देने का आरोप लगाया तो बीजेपी ने कहा कि सम्मान पर राजनीति हो रही है। एक बार सुनिए किसने क्या कहा, फिर आपको यह बताते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्रियों या राष्ट्राध्यक्ष के स्मारक बनाने के लिए क्या नियम। तो भाई अगर अटल जी का संस्कार होता और कोई कहता राजघाट पे नहीं होगा, कैसा लगता? बड़ा दिल चाहिए गुरु। छोटा दिल हो, उचित को जान के उस पर अमल न करना कायरता है। आदमी क्या होता? संस्था थी, संस्था है, संस्था रहेगी पीढ़ी दर पीढ़ी। You know, men in flesh and blood will come and go, but institutions will stay forever. He will stay forever in our memories, everywhere. तो मुझे लगता है कि ऐसे आदमी के लिए ये स्थान, राजघाट का स्थान ना देके उन्हें इज्जत नहीं दी गई, और उन्हें इज्जत नहीं दी, जिसने भी नहीं दी उसने अपनी बेइज्जती करवाई। कल कैबिनेट ने अपनी बैठक में यह तय किया कि मनमोहन सिंह जी की स्मृति में एक स्मारक और समाधि स्थल बनाया जाएगा, और इसमें जो भी प्रक्रियागत समय होगा कांग्रेस पार्टी को यह कन्वे किया गया। परंतु बहुत दुख की बात है कि कांग्रेस पार्टी, जिसने जीवन काल में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को कभी सम्मान नहीं दिया, आज उनकी मृत्यु के बाद भी वह उनके सम्मान के ऊपर सियासत करते नजर आ रहे हैं। ये बहुत दुखद है। सिखों में जो जहाँ संस्कार होता है वहाँ से मिट्टी नहीं उठाई जाती। कहते हैं कि हम मिट्टी का तुहीन नहीं करेंगे। वो जिस मिट्टी में गए हैं वो एक बहुत दरवेश लीडर थे। मैं पॉलिटिशियन नहीं कहता, पॉलिटिशियन बीजेपी वाले हैं जो पॉलिटिक्स करते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी लीडर थे और उनको इनके जो कहते हैं नहीं बनने देंगे, पर लोगों के दिलों में उनकी जगह बनी है और लोग हमेशा डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद करते रहेंगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का सम्मान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इतना करते हैं कि जब हम उनको एक डेलीगेशन के रूप में सिख मिले तो उन्होंने
जो जानकारी भी दी वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की ऐतिहासिक जानकारियां दी। और आज आप इस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी रहे 10 साल तक, पूर्व प्रधानमंत्री जी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के जाने के बाद उनकी मिट्टी को खराब करने का कांग्रेस काम कर रही है। देखिए, हम सब जानते हैं कि हमारे शहर में, हमारी राजधानी में काफ़ी मेमोरियल्स है, तो इसलिए एक और करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मेरे ख्याल में सरकार तो ऐसे कुछ तय करना चाहिए जल्दी कि मनमोहन सिंह जी की याद रखने के लिए कुछ अच्छा, एक अच्छी समाधि बना। देखिए, अब इस विवाद के बाद यह समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि दिल्ली में सरकार किसके स्मारक के लिए जमीन देती है। दिल्ली में समाधि स्थल केवल उन्हीं व्यक्तियों के लिए बनाया जाता है जिनका देश और समाज के लिए महत्वपूर्ण योगदान हो। साधारणतः इस श्रेणी में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री और जिनका राष्ट्रीय महत्व के व्यक्तित्व हैं, उनका नाम सामने आता है। समाधि स्थल के निर्माण के लिए केंद्र सरकार की स्वीकृति आवश्यक होती है। दिल्ली के राजघाट परिसर और उसके आसपास समाधि स्थल बनाए जाते हैं क्योंकि ये राष्ट्रीय स्मारक स्थल के रूप में स्थापित है। समाधि निर्माण की प्रक्रिया केंद्र सरकार के कई मंत्रालयों से होकर गुजरती है। संस्कृति मंत्रालय समाधि स्थल के निर्माण और संरक्षण का प्रबंधन करता है, जबकि आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय भूमि आवंटन और निर्माण योजना में सहयोग करता है। गृह मंत्रालय समाधि स्थल निर्माण के लिए सुरक्षा और राजकीय सम्मान की प्रक्रिया सुनिश्चित करता है। निर्माण के लिए भूमि का चयन और मंजूरी दिल्ली विकास प्राधिकरण और राजघाट क्षेत्र समिति देती है और ये सब दिवंगत व्यक्ति से जुड़े ट्रस्ट के माध्यम से होता है। इसीलिए सरकार का ये तर्क था कि सारी प्रक्रियाओं में कम से कम 3 से 4 दिन का वक्त लगेगा। इसीलिए अंतिम संस्कार निगम बोध घाट में किया जाए और स्मारक बाद में बने। हालांकि भारत में समाधि विवाद नया नहीं है। 23 दिसंबर 2004 को नरसिम्हा राव के निधन के बाद उनके समाधि के निर्माण को लेकर विवाद देखने को मिला था। दिल्ली के राजघाट परिसर में समाधि स्थल बनाए जाने की मांग की गई थी, जिसकी मंजूरी नहीं मिली थी।